आज का लेक्चर 16 अगस्त, ठीक है, पेपर फर्स्ट। लेकिन लेक्चर नंबर कितना है? 18। कितना लेक्चर नंबर? 18, पार्ट 1। इसमें हम सबसे पहले करेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करेक्शन। आपको दिख रहा है बोर्ड पे, करेक्शन ऑफ लेक्चर नंबर 16, उसका पार्ट 2, ठीक है। उसमें एक्सरसाइज 1.2 एक प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां। इसमें प्रॉब्लम यह हुआ था कि आपने को सादा ट्रूथ टेबल बनाकर देना है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, लिखते वक्त क्या मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ कंजंक्शन लिखा है बराबर, देखिएगा P कंजंक्शन Q लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने गलती से, उस दिन लाइट जरा डिस्टर्ब कर रही थी अपने को, तो यहाँ पर डिसजंक्शन लिखा गया था। क्या लिखा गया था? 1 डिसजंक्शन 2, जबकि होना क्या चाहिए? 1 कंजंक्शन 2। इसके वजह से आंसर जो है किताब से मैच नहीं हुए, ठीक है। आज मैं इसको डबल से कर दे रहा हूँ। इस कॉलम में करेक्शन है और इसके बाद सभी में करेक्शन आएगा, 7 में भी आएगा और 8 में भी करेक्शन आएगा, ठीक है। तो जरा और करें, चूंकि ये 3 वाला है इसलिए 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, यहाँ ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। Q कंडीशनल है, Q से Q में ट्रू और R में फॉल्स, इसमें Q में ट्रू और R में फॉल्स, तो रिजल्ट फॉल्स। Q में ट्रू, दो जगह ट्रू है लेकिन सामने इसके फॉल्स नहीं है, इसलिए ट्रू, इस ट्रू के सामने फॉल्स है इसलिए फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है इसलिए ट्रू नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स नहीं होगा। तो क्या होगा साहब? ट्रू होगा। फिर यहाँ भी फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू होगा। अब यहाँ देखें, फिर ट्रू है लेकिन सामने फॉल्स नहीं है इसलिए ट्रू, यहाँ ट्रू है रिजल्ट फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, और यहाँ दोनों F इसलिए रिजल्ट ट्रू, ठीक है। फिर P से चले, P में चारों ट्रू है लेकिन ट्रू के सामने ट्रू, इसलिए ये ट्रू रहेगा, ट्रू के सामने फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 रहेगा, ट्रू ट्रू ट्रू। अब यहाँ तो शुरू में ट्रू है ही नहीं, तो सामने फॉल्स मिलता है कि नहीं मिलता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका? ट्रू, ठीक है, ट्रू। अब देखिए यहाँ मिस्टेक था, इसमें यहाँ पर P कंजंक्शन Q यानी एक और दो का कंजंक्शन लेना था, और मैंने वहां क्या लिख दिया था मिस्टेक से, वहां मिस्टेक हो गई थी मेरे से कि यहाँ 1 डिसजंक्शन लिख दिया था। 1 डिसजंक्शन, ऊपर में P ठीक लिखा था, नीचे वाला क्या लिख दिया था मैंने? 1 डिसजंक्शन 2। आप देखेंगे उसको करेक्ट कर ले, 1 डिसजंक्शन 2, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 1 कंजंक्शन 2। अब कंजंक्शन है, क्या असूल है? एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, एक भी फॉल्स नहीं है तो रिजल्ट ट्रू, एक भी फॉल्स नहीं है तो रिजल्ट ट्रू, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ देखें, ये दोनों में फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, फिर यहाँ चारों में फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से TTFF। अब रहा P कंजंक्शन Q, इससे R में जाना है, इससे R में आना है ट्रू से, तो ट्रू के सामने तीसरे में यहाँ पर क्या जाना है? 6 से कहाँ देखना है? 3 में, 6 का ट्रू 3 का ट्रू नहीं हुआ, जोड़ी नहीं बनी इसलिए ट्रू, ट्रू है F है, जोड़ी बन रही है, देखिए ट्रू से F की जोड़ी बन रही है इसलिए फॉल्स। बाकी सब में फॉल्स है, यानी शुरू में ही ट्रू नहीं मिला इसलिए सब रिजल्ट क्या हो जाएंगे? ट्रू, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक मिलेंगे, और चूंकि एक गलती यहाँ हो गई इसलिए इसमें भी सब में गलतियां होंगी। इसके बाद यहाँ 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर को आप करेक्ट करेंगे, ठीक है। अब रहा सवाल कि इन दोनों में बाई कंडीशनल, किसके किसके बीच है बाई कंडीशनल? आप देखें 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के बीच बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का असूल क्या कहता है? सेम तो ट्रू, यानी दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू,
और मिक्स हो गया ट्रू फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। दोनों ट्रू, ठीक सेम है, ट्रू सेम। यहां देखिए इसमें 6 और आपको कहां देखना, 6 में नहीं, आपको देखना 5 में, सॉरी 5 और 7 में, इसमें 5 और 7 में, 5 और 7 में दोनों ट्रू, ट्रू दोनों फॉल्स। देखिए दोनों फॉल्स यानी सेम, इसलिए ट्रू, दोनों सेम, ट्रू दोनों सेम। देखिएगा ट्रू, ये भी सेम, ये भी दोनों ट्रू, दोनों सेम, ट्रू दोनों सेम, ट्रू दोनों सेम, ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से ये अब किताब के आंसर आ गया। अपनी मिस्टेक कहाँ थी, इस कंजंक्शन को मैंने नीचे में क्या लिख दिया था, डिसजंक्शन, जिसकी वजह से ये कॉलम भी गलत हो गया था, 7वां भी गलत हो गया था और 8वां भी गलत हो गया। अब ये सही है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए एक नई बात आ रही है, नई बीट इसके अंदर, इसका नाम है टॉटोलॉजी। क्या नाम है, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी जिसकी अलामत यानी सिंबल हम क्या कहते हैं, स्मॉल टी। किसे कहते हैं टॉटोलॉजी, जैसे कोई भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न होता है, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न, उसका जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो आखिरी जो कॉलम होता है, फाइनल कॉलम, वो उसका रिजल्ट देता है। ठीक है, तो वही बात यहां लिखी गई, इन द ट्रुथ टेबल में ऑफ एनी कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न हो, उसके ट्रुथ टेबल में कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट डिजाइन वाला हो, पैटर्न हो, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न, उसके ट्रुथ टेबल के अंदर जो लास्ट कॉलम होगा, यानी जिसको हम रिजल्ट वाला कॉलम कहते हैं, लास्ट कॉलम, हैज ऑल एंट्रीज ट्रू, यानी उस लास्ट वाले में, लास्ट वाले कॉलम में सारे एंट्रीज यानी जो इतनी बातें हैं वो सब के सब क्या हो, ट्रू, यानी कैपिटल टी। फिर से समझिए, कोई भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट लेते हैं, है ना, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट, उसका हम ट्रुथ टेबल बनाए, ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो 6, 7, 8 ऐसा बहुत सारा कॉलम बनता है। कॉलम बनेगा, कॉलम खड़ी लाइन, जो आखिरी खड़ी लाइन होती है कॉलम, वो आपका रिजल्ट वाला होता है। उस रिजल्ट वाले कॉलम में अगर सारे दाखिले यानी जितनी एंट्रीज है वो सब का सब क्या दिखता हो, ट्रू, तो उस तरह का जो स्टेटमेंट पैटर्न होगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टॉटोलॉजी। क्या कहलाएगा, टॉटोलॉजी। और उसको हम किसके जरिए बताते हैं, स्मॉल टी के जरिए। टॉटोलॉजी की अलामत क्या होगी, स्मॉल टी। ठीक है, तो इसको हम जब एग्जाम्पल कराएंगे इसके, तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका इस डिफिनेशन को याद कर ले, फिर से समझ ले। कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न ले, कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न, और उसका क्या बना है, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में आड़ी लाइन भी होगी, खड़ी लाइन भी होगी। आड़ी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर 2 स्टेटमेंट वाला है तो 4 होगा, 3 स्टेटमेंट वाला है तो 8 होगा, फिक्स है। लेकिन खड़ी लाइन जो कॉलम है वो ज्यादा कम ज्यादा होता रहता, तो जो आखिरी वाला होता कॉलम, उसी को रिजल्ट वाला कॉलम कहते हैं। तो वो रिजल्ट वाले कॉलम में जितनी भी एंट्रीज होगी, जितनी बातें लिखी गई होंगी, किसके अंदर, आखिरी कॉलम, है ना, उसी को, और वो सब एंट्री क्या होनी चाहिए, आखिरी वाले में ट्रू यानी टी। तो वो जो स्टेटमेंट पैटर्न होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न, उसको हम क्या नाम पुकारेंगे, क्या नाम देंगे, टॉटोलॉजी। और उसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दूसरी बात, पहला आपको टॉटोलॉजी बताया, अब ये देखिए कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है इसका नाम, कॉन्ट्राडिक्शन। सेम, कोई भी आप कंपाउंड स्टेटमेंट ले लें और उसका क्या बताएं, ट्रुथ टेबल। क्या बनाए, ट्रुथ टेबल। तो उसके लास्ट कॉलम में यानी रिजल्ट वाले कॉलम में
अगर सारे एंट्रीज जितनी भी एंट्रीज होगी लास्ट कॉलम में, लास्ट सतुर में, वो सब का सब क्या हो, फॉल्स, यानी कैपिटल एफ, सबका सब लास्ट वाला एफ, तो क्या बन जाएगा वो स्टेटमेंट पैटर्न, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बन जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। और उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से, स्मॉल सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन और टॉटोलॉजी में क्या फर्क है कि आखिरी कॉलम में अगर सब के सब ट्रू तो टॉटोलॉजी, और आखिरी कॉलम में अगर सब का सब आखिरी कॉलम क्या हो, फॉल्स, तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सारी बातें सेम है, सिर्फ यहाँ पर फॉल्स एफ और सी चेंज करना है, याद करने में आपको आसान है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है इसके अंदर कंटिंजेंसी। क्या है, कंटिंजेंसी। अब देखिए, मुकम्मल ट्रू यानी आखिरी वाला सब ट्रू तो टॉटोलॉजी, आखिरी वाला सब कॉल फॉल्स हो गया तो कंट्राडिक्शन। अब अगर मिक्स आ गया, यानी ना तो मुकम्मल तो कंप्लीट ट्रू है और ना कंप्लीट फॉल्स है, यानी कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, एक भी ट्रू आ गया बाकी सब फॉल्स, या सब ट्रू एक फॉल्स, या मिक्स हो गया, तो उस टाइप का जो स्टेटमेंट पैटर्न होगा वो क्या कहलाएगा, कंटिंजेंसी। तो देखिए इसकी डिफिनीशन, इफ इन द ट्रुथ टेबल में किसके ऑफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न द लास्ट कॉलम यानी आखिरी वाला जो कॉलम होगा हैज एंट्रीज, उसमें जो एंट्री होंगी वो नाइदर कंप्लीटली ट्रू, ना तो मुकम्मल तौर पर ट्रू यानी फुल्ली ट्रू नहीं है, कौन वाला, आखिरी वाला, आखिरी कॉलम पूरा का पूरा ट्रू नहीं है, और आखिरी वाला ना तो पूरा का पूरा फॉल्स है, नॉर कंप्लीटली फॉल्स, यानी आखिरी वाला जो कॉलम है, रिजल्ट वाला कॉलम, वो ना तो पूरा का पूरा ट्रू है और ना तो पूरा का पूरा फॉल्स है, तो उस टाइप का जो स्टेटमेंट पैटर्न होगा वो क्या कहलाएगा, कंटिंजेंसी। क्या कहलाएगा, कंटिंजेंसी। कहाँ मिलेगा, आखिरी कॉलम में। कैसा होना चाहिए, ना पूरा का पूरा ट्रू ना पूरा का पूरा फॉल्स, कौन वाला, आखिरी वाला कॉलम, तो वो जो स्टेटमेंट पैटर्न होगा वो क्या बन जाएगा, कंटिंजेंसी। और आखिरी वाला पूरा का पूरा ट्रू तो क्या बन जाएगा, टॉटोलॉजी। आखिरी वाला पूरा का पूरा फॉल्स, आखिरी कॉलम, तो क्या बन जाएगा, बोलिए, कंट्राडिक्शन। और आखिरी वाला ना पूरा ट्रू ना पूरा फॉल्स, तो क्या बन जाएगा, कंटिंजेंसी। ठीक है, इसी पर बेस्ड आपको तीसरा नंबर सवाल है, उसमें से मैं कुछ करा देता हूं, है ना, उसको देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें अंग्रेजी में लिखा है कि एग्जामिन मतलब चेक करके बताइए। क्या बताइए, एग्जामिन में चेक करके बताइए कि वेदर यानी कहाँ पे द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ए टॉटोलॉजी और ए कंट्राडिक्शन और ए कंटिंजेंसी। यानी आपको चेक करके बताना है कि उसके अंदर जो सवाल दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 में, वो उसमें से कौन कौन से टॉटोलॉजी है, कौन कौन से कॉन्ट्राडिक्शन है और कौन कौन से कंटिंजेंसी है। तो इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें का मैंने 2 नंबर का सवाल दिया है, कौन सा, 2 नंबर का सवाल। ठीक है, अब इसको देखिए आप, इसमें मेन इसका आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। चलिए बहुत आसान है, बनाइए इसका ट्रुथ टेबल। सॉल्यूशन, मेन बॉस कितने हैं, PRQ। चलिए PRQ, उसके बाद आपको फर्स्ट एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, है ना, और इन दोनों को तैयार करने के बाद किससे मिलाना है, बाई कंडीशनल से। तो हम पहले P कंडीशनल Q बनाएंगे, उसके बाद ये हिस्से में आए, सेकंड हिस्से में, तो इसमें निगेशन P है, निगेशन P अपने पास नहीं है, तो पहले हम निगेशन P तैयार करें, उसके बाद निगेशन P डिसजंक्शन Q, अपना सेकंड मिल गया। अब ये और ये दोनों को मिला दें, तो P कंडीशनल Q और बाई कंडीशनल निगेशन P डिसजंक्शन। ठीक है, तो टोटल आप देखिए कितने कॉलम बन रहे हैं इसमें, एक नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 कॉलम। ठीक है, आपको आखिरी ये है रिजल्ट कॉलम,
यानी फाइनल कॉलम ये है कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न। देखिए इसी को कहते हैं, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बात लिखी गई है, इसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न। पैटर्न मीन्स क्या होता है, डिजाइन। देखिए बहुत सारे डिजाइन बने हुए हैं, है ना, इसलिए इसका नाम है कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न। और इसका फाइनल रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, 6 में, इसलिए इसको बोलते हैं फाइनल कॉलम या रिजल्ट कॉलम। और इसमें आपको देखना है कि क्या हालत होती है। अगर सब का सब ट्रू मिल जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि ये टॉटोलॉजी है। अगर 6 में सब के सब क्या मिल जाए, फॉल्स, तो आप क्या बोलेंगे, कंट्राडिक्शन है। और अगर मिक्स आ गया, है ना, तो क्या बताएंगे, ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर आ गया तो क्या बताएंगे, कंटिंजेंसी। ठीक है, अब ये चूंकि 2 ही वाला है इसलिए 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। अब देख, पहला में 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स। कंडीशनल में टी एफ की जोड़ी बन गई, इसलिए एफ, ये टी टी। निगेशन पे इसका 1 नंबर पर फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इन दोनों का क्या देखना है, डिसजंक्शन, बराबर है, डिसजंक्शन देखना। निगेशन पी का इसके साथ 4 में किसको 5 में क्या देखना है, 4 डिसजंक्शन 2, 4 और 2 का डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या करता है, एक भी ट्रू, देखिए यहाँ ट्रू है, एक भी ट्रू है यहाँ, इसलिए ट्रू। एक भी ट्रू नहीं है तो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स। एक भी ट्रू है, ट्रू। एक भी ट्रू है, यहाँ है ट्रू, इसलिए ट्रू होगा। ठीक है, अब आपको 6 नंबर में जाना है और देखना है बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल में किसके किसके दरमियान, देखिए पहला पार्ट आपका 3 और दूसरा पार्ट कहाँ है, बाई कंडीशनल का 5 में, 3 और 5 में, 3 5 में। बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल का सिस्टम क्या, सेम तो ट्रू। चलिए 3 और 5 पर फिंगर रखिए, सेम है, इसलिए क्या होगा, ट्रू। इसका देखिए सेम है, भले ही दोनों फॉल्स है, दोनों सेम है, इसलिए ट्रू। दोनों सेम ट्रू, दोनों सेम ट्रू हो गया आपका। यानी आखिरी कॉलम में, रिजल्ट कॉलम में क्या मिला आपको, सबका सब ट्रू, इसलिए क्या कहलाएगा, ये टोटल। देखिए ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, अगर आप टेबल बनाकर छोड़ दोगे तो आपको 2 ही मार्क मिलेंगे। इसके लिए आपको लैंग्वेज लिखना, नीचे में रिजल्ट लिखना निहायत जरूरी है। कैसे लिखेंगे, निहायत आसान। आखिरी कॉलम कितना है, 6 नंबर का, 6 नंबर तो क्या लिखेंगे, इन कॉलम नंबर कौन सा, बोलिए, कॉलम नंबर 6 में ऑल एंट्रीज, सारे एंट्रीज, ऑल एंट्रीज आर क्या है, ट्रू, सबके सब क्या है, ट्रू। तो देयरफॉर इसका मतलब कि ये क्या होगा ये टॉटोलॉजी। तो कौन टॉटोलॉजी, ये स्टेटमेंट पैटर्न। तो देयरफॉर आप लिखेंगे पूरा सवाल को, पी कंडीशनल क्यू, उसके बाद बाई कंडीशनल, उसके बाद निगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन क्यू इज ए टॉटोलॉजी। इस तरह से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, कॉलम के हवाले से देना है रिजल्ट। आपका रिजल्ट वाला कॉलम कौन सा, 6, देखा आपने, सारे ट्रू है, तो आप क्या लिखेंगे, इन कॉलम नंबर 6 ऑल एंट्रीज आर, क्या है, सारे एंट्रीज ट्रू, क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज ए टोटल। कौन टोटल, ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए उसी क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 5वां लिया, इसमें भी देखिए इसका अपने को बता के देना सॉल्यूशन। मेन बॉस कितने हैं, पी आर क्यू। चलिए साहब, पी आर क्यू ट्रुथ टेबल बनाना है। पहले आप बड़ा ब्रैकेट तैयार करेंगे। बड़े ब्रैकेट तैयार करने के लिए पहले अंदर की बात, अंदर में छोटा ब्रैकेट यानी पी कंडीशनल क्यू। उसके बाद इसको निगेशन क्यू से मिलाना। निगेशन क्यू नहीं है अपने पास, तो निगेशन क्यू तैयार किया। उसके बाद पी कंडीशनल क्यू को कंजंक्शन के जरिए मिला दिया, किससे, निगेशन क्यू से। अब आपका स्क्वायर ब्रैकेट यानी यहां तक रिजल्ट तैयार है, उसको मिलाना है किससे, फाइनल के लिए निगेशन पी से। तो निगेशन पी पहले तैयार करें और तब फाइनली आपका रिजल्ट तैयार होगा, पी कंडीशनल क्यू कंजंक्शन निगेशन क्यू और कंडीशनल निगेशन पी। इस तरह से पी क्यू 2 हो गए में, उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट, उसके बाद उसके लिए ये जरूरत थी तो ये तैयार किया, इन दोनों को मिला दिया तो स्क्वायर ब्रैकेट,
फिर ये नहीं था, ये तैयार किया, फिर ये दोनों को उठाकर उससे मिला दिया। इस तरह से कितने कॉलम मिलते हैं उस पर गौर करेंगे। अब देखिए इसको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7 कॉलम हो गए, ठीक है। 7 कॉलम में अभी आड़ी लाइन कितनी रहेगी, 4 ही रहेंगे, क्योंकि 2 वाला है। अब इसका डबल 2, उसके बाद डबल एफ, डबल टी, डबल एफ, टी एफ टी एफ, कंडीशनल में टी टी एफ मिलकर एफ, फिर ये टी, फिर ये टी। निगेशन क्यू, क्यू का निगेशन फॉल्स, ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। अब कंडीशनल, किस कंजंक्शन, किसका किसका कंजंक्शन, ये कहाँ है, ये कहाँ है, 3 में, 3 कंजंक्शन, ये कहाँ है, 4 में, 3 और 4 पर फिंगर रखिए। कंजंक्शन, कंजंक्शन का उसूल क्या करता है, कंजंक्शन का उसूल क्या करता है, एक बी एफ है, रिजल्ट एफ, एक बी एफ है, रिजल्ट एफ, 3 और 4 पे जाना है, एक बी एफ, रिजल्ट एफ, एक बी एफ नहीं है, रिजल्ट ट्रू। 6 में निगेशन ऑफ पी, 1 का उल्टा, तो 1 का उल्टा में दोनों फॉल्स, उसके बाद दोनों ट्रू। अब 7 में, ये देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ मिला आपको, फाइनल 5 में, 5 एरो 6, 5 एरो 6, ठीक है। एरो में स्टार्टिंग में ट्रू नहीं है, यानी ये सब का रिजल्ट डायरेक्टली क्या होगा, ट्रू, ठीक। यहाँ ट्रू मिला लेकिन सामने एफ नहीं मिला, इसमें रिजल्ट क्या हो गया, तो आप फिर देख रहे हैं कॉलम नंबर 7 में भी क्या हो गया, तो उसी तरह लिखेंगे, इन कॉलम नंबर कौन सा, कॉलम नंबर कौन सा, 7 नंबर में ऑल एंट्रीज आर क्या है, सबका सब ट्रू है ना। देयरफॉर ये जो स्टेट कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्या होगा, टोटल होगा। देयरफॉर आप इसको ध्यान से लिखें, पी कंडीशनल क्यू, उसके बाद कंजंक्शन निगेशन क्यू, फिर कंडीशनल और निगेशन पी इज ए क्या हो गई, टोटोलॉजी। ये लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो 1 मार्क आपका कम हो जाएगा, इसके 2 मिलेंगे और इसका रिजल्ट लिखने को 1 मार्क है, इसलिए ये कंप्लीट लिखना जरूरी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, इसमें देखिए आपको 2 ही है, पी क्यू, चलिए ठीक है इसका ही बनाते हैं, पी और क्यू ले लिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट तैयार करना है, तो निगेशन, इस छोटे वाले ब्रैकेट का निगेशन, छोटे ब्रैकेट का निगेशन, तो पहले छोटे ब्रैकेट को तैयार करना। छोटे ब्रैकेट में क्या क्या है, तो नई नई चीजें, निगेशन पी निगेशन क्यू, तो हम पहले निगेशन पी तैयार करेंगे, फिर निगेशन क्यू तैयार करेंगे। इन दोनों को मिला दे, किससे, कंजंक्शन से, निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, तो अपना स्मॉल ब्रैकेट मिल जाता है। ध्यान दीजिए, निगेशन चाहिए किसका, स्मॉल ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट में क्या क्या चाहिए, निगेशन पी निगेशन क्यू, तो हमको पी क्यू के बाद क्या तैयार करना पड़ा, निगेशन पी और निगेशन क्यू तैयार करना पड़ा, और फिर उनका क्या लिया, कंजंक्शन, तो स्मॉल ब्रैकेट मिला, इसका निगेशन लेंगे, फिर निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, तो अपना स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट मिल गया। और अब फाइनली इसको मिलाएंगे किससे, क्यू से, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी कंजंक्शन निगेशन क्यू, और ये स्क्वायर ब्रैकेट और डिसजंक्शन क्यू। तो फिर देखें इसको गौर से कि ये मेन कितने हैं, इसके अंदर 4, 2 ही है, तो 2 है तो कितने हॉरिजॉन्टल लाइन बनेंगे, आड़ी लाइन 4, तो 1 2 3 और ये आपका चौथा, ठीक है। अब जरा इसको देखें, इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7, जरा गौर करेंगे 5 में क्या हो रहा है, 3 और 4 का कंजंक्शन, 6 में क्या कर रहा है, इसका निगेशन, यानी निगेशन ऑफ कितने नंबर कॉलम का, 5 नंबर कॉलम का क्या लेना है, निगेशन। 5 में तैयार हो रहा है ये, इसका निगेशन, यानी 6 में क्या करना है, निगेशन ऑफ 5, और 7 में क्या करना है कि 6 और 2 को मिलाना है, 6 और 2 को किसके जरिए, डिसजंक्शन के जरिए, 6 और, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, पहला ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स,
निगेशन ऑफ पी, चलिए साहब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू में फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब 3 और 4 का कंजंक्शन, कंजंक्शन का उसूल क्या करता है, कंजंक्शन का सिस्टम याद कीजिए, कंजंक्शन के सिस्टम में क्या आता है, एक भी फॉल्स है ना, एक भी फॉल्स इसलिए रिजल्ट फॉल्स, एक भी फॉल्स है यहाँ इसलिए रिजल्ट फॉल्स, एक भी फॉल्स यहाँ है इसलिए फॉल्स, एक भी फॉल्स नहीं है, एक भी फॉल्स नहीं है इसलिए रिजल्ट फॉल्स नहीं होगा, तो क्या होगा ट्रू, ठीक। अब 6 में क्या करना है, 5 यहाँ है, इसका निगेशन लेना है, चलिए सर इसका निगेशन ट्रू है ना, फिर इसका निगेशन ट्रू, इसका निगेशन ट्रू, इसका निगेशन फॉल्स। अब 7 नंबर में क्या करना है, 6 और 2 का डिसजंक्शन, 2 और 6 डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का सिस्टम एक भी ट्रू, देखिए एक भी ट्रू, दोनों ट्रू, रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू, यहाँ ट्रू ट्रू, ठीक, चलिए साहब ठीक है, यहाँ ट्रू ट्रू है ना, देखिए दोनों ट्रू, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू ट्रू, डिसजंक्शन में एक भी ट्रू ट्रू, हो गया दोनों ट्रू। अब यहाँ देखें तो दोनों फॉल्स, डिसजंक्शन में क्या चाहिए, एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, एक भी ट्रू नहीं है इसमें 6 और 2 में इसलिए रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, तो क्या हो गया फॉल्स। अब जरा गौर कीजिए कि ये जो आपका आखिरी कॉलम है रिजल्ट वाला कॉलम, वो ना मुकम्मल तौर पर पूरा का पूरा ट्रू भी नहीं है और पूरा का पूरा फॉल्स भी नहीं है, 4 में 3 ट्रू है 1 फॉल्स है, यानी मुकम्मल तौर पर ट्रू भी नहीं है, मुकम्मल तौर पर फॉल्स भी नहीं है, मिक्स हो गया, तो ये मिक्स हो जाने वाला क्या बन जाता, कंटिंजेंसी। कैसे लिखेंगे कंटिंजेंसी का लैंग्वेज, जरा थोड़ा सा अलग हट के लिखते हैं, वो देखिए कैसे। कॉलम कितना नंबर, कॉलम 7 हैज entries neither completely true nor completely false। जरा देखिएगा कॉलम 7 में जो एंट्रीज है वो मुकम्मल तौर पर ना तो ट्रू है और ना तो मुकम्मल तौर पर फॉल्स है, ना तो पूरा का पूरा ट्रू है और ना तो पूरा का पूरा फॉल्स है। तो जब पूरा का पूरा ट्रू भी नहीं है और पूरा का पूरा फॉल्स भी नहीं है तो आखिर क्या होगा, देयरफॉर क्या बन जाएगा ये, कंटिंजेंसी, निगेशन ऑफ, निगेशन पी, कंजंक्शन, निगेशन क्यू और ये ब्रैकेट बंद और डिसजंक्शन क्यू इज कंटिंजेंसी, इज कंटिंजेंसी, इज कंटिंजेंसी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जो मुकम्मल वाला नहीं होगा वो उसको थोड़ा इस लैंग्वेज से याद कर ले, कैसे लिखा जाता है इस हिसाब से लिखें, ठीक है। इसके बाद मैं पार्ट 2 दूंगा, उसके अंदर आप और 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद आज का लेक्चर बंद होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले।